हेलो एवरीवन। हम आज से क्या करेंगे, जो सांख्यिकी का पार्ट है ना हमारा, मीन मीडियन एंड मॉड, माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है, ये तीन चीजें हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक। तो देखिए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉन्सेप्चुअल वे में पूछे जा सकते हैं। क्या दिया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग किया जाता है ना। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। जिन लोग पहले से पढ़ चुके हैं या थोड़ी बहुत भी जानकारी है, उनसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस देखे तो देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमको पूछा गया। ठीक। ये है ना। तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके धीरे धीरे हल करते जाएंगे। ठीक है। चलिए। तो पढ़ना क्या क्या है हमको, है ना। तो हमको तीन चीजें पढ़नी है मेनली, जो हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड है। क्या है वो? माध्य है, माध्यिका है, और बहुलक है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, माध्य है, माध्यिका और बहुलक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है। अब मीन, माध्य, इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है क्या? बीच का होना चाहिए, है ना। बीच का हमारा माध्य का भी है, लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम माध्य के बारे में पढ़ें, तो माध्य क्या होता है? हमारा माध्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम हमेशा से यूज करते आए हैं, मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला माध्य का, वो क्या होता है? इसे हम सिर्फ एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। मीन को सिर्फ हम एम से प्रदर्शित करेंगे। ये होता है क्या? आपका प्रेक्षणों की संख्या। जैसे औसत निकालते हैं ना, वैसी प्रेक्षणों की, प्रेक्षणों का योग रहता है ना, प्रेक्षणों का योग, ऊपर मिलेंगे योग को, सम को, बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमको दिया गया है कि 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट को हमने हाइट से जमा दिया है या उनके वजन के हिसाब से जमा दिया है। एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उसमें और आएंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उनको थोड़ा सा देखेंगे। मान लेते हैं वर्ष के हिसाब से जमाए, 6, 7, 8, 9, 10, ये कुछ स्टूडेंट को। ठीक है ना। इनको हमने अरेंज कर दिया है किसके हिसाब से? इनके एज के हिसाब से। अब इसका माध्य निकालना है। सबको बताना है हमको कि इनका क्या हो जाए, मीन क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? प्रेक्षणों का योग क्या कहलाता है? ये सभी जो आंकड़े होते हैं, ये सभी जो डेटा होता है, ये क्या कहलाता है? हमारा प्रेक्षण कहलाता है। जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया, हमने क्या किया? साथ ही ध्यान दीजिएगा, है ना, जो मैं बोलते जा रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है सिर्फ उस पर नहीं। ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ? प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऑब्जर्वेशन होता क्या है? जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उन कलेक्टेड डेटा को हम प्रेक्षण कहते हैं, ऑब्जर्वे। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक जगह हम गए, स्कूल में गए, क्लास में गए, वहां हमने देखा कि 6 से लेकर के 10 साल के बच्चे वहां पे मौजूद थे। ठीक है। हमने वहां पे ये चीज ऑब्जर्व की, ये हमने प्रेक्षण से वहां से डाटा निकाला है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किस चीज को क्या बोला जाता है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। क्या कहलाएगा आपका? प्रेक्षण कहलाएगा, है ना। तो इसी का योगफल लेना है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब ले लेते हैं, इसको बनाते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 6, 7, 8, 9 और 10 होगा। नीचे क्या होगा? इनकी संख्या, कितनी संख्या है हमारे पास? 1, 2, 3,
4 और 5, टोटल कितने हैं? 5। ठीक, ये क्या निकाल रहे हैं? हम मीन निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं, ठीक है ना? इस तरीके से मीन के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक, चीजें समझते भी जाएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो इन सबको ऐड करने से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19, 19 और जो 8 है 27, 27 और 7 34, 34 और 6 आपका बन जाएगा कितना? 40। 40/5, यानी कि ये 8×5 = 40। ठीक है, तो इसका जो औसत भी कह सकते हैं, औसत के नाम से भी जानते हैं हम इसको, औसत ऐसे निकालते हैं, है ना? या फिर इसका जो मीन होगा वो कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। ठीक है ना, सबका एवरेज 8 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। मान लेते हैं हम कि एक क्लास में बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को हमने मिठाइयाँ दी। ठीक, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, है ना? 5 बच्चों को हमने मिठाइयाँ दी। अब मैंने क्या किया, पहले बच्चे को 2 मिठाई दी, दूसरे बच्चे को 5 मिठाई दी, तीसरे बच्चे को 3 मिठाई दी, चौथे बच्चे को मैंने 10 मिठाई दे दी, पांचवें बच्चे को जो था उसे मैंने कितना दे दिया? 4। 4 दिया, मिठाइयां दे दी मैंने। ठीक है ना? अब मुझे तो मार्केट से खरीद के लाना है। ठीक है, मुझे मार्केट से खरीद के लाना है कि कितनी मिठाइयां मुझको लगेंगी, तो कुल उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर कोई पूछ दे कि आपने प्रत्येक बच्चे को बराबर बराबर मिठाई देनी थी आपको, लेकिन आपने ऊपर नीचे दे दिया है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां आनी चाहिए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इन प्रेक्षणों का योग ले लेंगे और इनकी जो भी संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 मैंने ले लिया है ना। आप 4 3 लेकर के बना सकते हैं या क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उस हिसाब से बनाएंगे। अब इसको ऐड कर दे तो ये हो जाएगा आपका 14, 3 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24/5। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए तो कितने बार में जाएगा? 4 पॉइंट। ठीक, कितना? तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां आएंगी? 4.8 आएगी। 4 मिठाइयां देंगे और साथ ही उसका 8वां हिस्सा भी देंगे। ठीक है ना, 1/8 दे देंगे। ठीक, चल 0.8 दे देंगे उसको, 1/8 नहीं कहेंगे उसको, 0.8 कहेंगे हम। ठीक, चलो ये आ गया हमारा क्या? माध्य आ गया। माध्य का मतलब भी होता है बराबर बराबर हिस्से आने चाहिए सबको। ठीक है, तो अभी हमने जो माध्य के बारे में पढ़ा वो क्या क्या चीज पढ़ा? पहला जो चीज हमने पढ़ा, पहला जो चीज पढ़ा वो क्या है? जो माध्य है वो किस लिए यूज हो रहा है? गणितीय गणना के लिए, है ना? या संख्यात्मक गणना के लिए, संख्यात्मक गणना के लिए यूज किया जा रहा है माध्य का। ठीक है, दूसरा इसका जो उपयोग है वो क्यों किया जा रहा है? वो हम चीजों को बराबर से बांटने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, बराबर हिस्से के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसी को कई बार समता भी कह दिया जाता है। समता दिखनी चाहिए सब में, सभी को समानता से हमको बांटना है, सभी को हमको समानता से लेना है, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो इन चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसका उपयोग कर रहे हैं माध्य का। ठीक है ना, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, माध्य का जो यूज है वो संख्यात्मक गणनाओं के लिए किया जाता है, कर रहे हैं हम। ठीक है, बराबर हिस्से आने चाहिए सबको। ठीक है, बराबरी होनी चाहिए, समता को प्रदर्शित करता है माध्य, सभी में बराबरता को, समता को, समानता को प्रदर्शित करता है। तो ये इसके कुछ गुण हो जाए। ठीक, क्या सीखा हमने? माध्य के बारे में सीखा। ठीक है ना, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? ये आपका माध्य हो गया। हम बात करते हैं अब माध्यिका की, मीडियन की। माध्यिका, ठीक है, इसमें भी शब्द क्या दिख रहा है आपको? मध्य दिख रहा है ना? वहां पे क्या लिखा था? माध्य लिखा था, मध्य ना लिख करके, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा माध्यिका दिखाई दे रहा है। माध्यिका किससे मिलकर के बना होगा? मध्य से मिलकर के बना होगा, है ना? तो इसको आप सीधा सीधा समझेंगे क्या? मध्य, जो पीछे हम पढ़े हैं वो माध्य का मतलब क्या है? औसत है या समानता है। ठीक है ना,
यहाँ जो माध्यिका पढ़े हैं या मीडियन पढ़े हैं, इसका जो मूल जो अर्थ है वो क्या है, आपका मध्य है। ठीक, मध्य है यानी कि बीच वाला हिस्सा लेंगे, है ना। जैसे हमने वहां पर कुछ नंबर्स लिए थे, तो ये हमने नंबर लिया था, क्या क्या लिया था, 2 5 3 10 4, 2 5 3 10 4, ये मैंने लिया था, 2 5 3 10 4, ये नंबर हमने लिया था। ये नंबर जो है 5 नंबर से। ठीक है, अब इसका मध्य निकालना है, यही माध्यिका है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हमको निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मध्य वाला कैसे निकालेंगे, अब देखिए, 2 5 3 10 4, सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो हमको क्या करना चाहिए, इसको जमाना पड़ेगा। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में जमाइए। ठीक है ना। तो माध्यिका के बारे में जाने तो माध्यिका सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो माध्यिका है वो मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, मीड पॉइंट को। ठीक है, मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है। अब इसका तरीका देखते हैं, है ना, और चीजें देखते जाएंगे हम लोग। इसकी हम प्रक्रिया देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं इसे हल करने का, इससे प्रश्न बनता है आपका, ध्यान रखेंगे प्रक्रिया से। ठीक है, तो पहला जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा, इसको हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाएंगे, यानी कि इसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम इसे जमाएंगे। ठीक, जमा लेंगे। अब जमाने के बाद इस प्रश्न पे ये प्रक्रियाओं को लगाते जाते हैं, है ना, वो हमको प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न में प्रक्रिया लगाइए। तो सबसे छोटा मान लेते हैं मैं आरोही क्रम में जमा रही हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि आरोही क्रम में जमा, है ना। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 2, उसके बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा आपको 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 10, ये हमने जमा लिया। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, दूसरा जो हमारा चरण होगा वो क्या होगा, आरोही और अवरोही क्रम में जमा लिया। अब यहाँ पर संख्याओं की गिनती करेंगे, है ना, नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 है, इसके लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम चेक करेंगे। ठीक है, जब ये चेक करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती है, या तो ये जो नंबर है वो विषम होगा, ऑब्जर्वेशन की जो संख्या है वो विषम होगी या तो सम होगी, है ना, इवन होगा या तो फिर ऑड होगा, इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, अब इसमें से आप बीच का निकाल के बताइए, इसमें से आपका बीच का कहाँ दिख रहा है, दो इधर दो इधर, यानी कि ये वाला होगा 4 होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए। ठीक है ना, 2 3 4 5 10 का जो बीच का पॉइंट है वो क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। ठीक है, किसके लिए काम कर रहे हो, विषम के लिए, है ना। यहाँ पर जो संख्या है, संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ कैपिटल एन बराबर कितना दिया आपको, 5, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, जो कि क्या है, ये ऑड नंबर है। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 संख्याएं दिख रही है ना, छोटा नंबर, छोटा जो ऑब्जर्वेशन है वो दिख रहा है। बड़े ऑब्जर्वेशन के लिए कैसे करेंगे, बड़े ऑब्जर्वेशन के लिए भी तो चाहिए हमको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला सीखते हैं, आपने पहले सीखा भी होगा। ये फॉर्मूला क्या है आपका, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो करते हैं, बीच का टर्म निकालना है ना इसका, तो बीच का टर्म हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, n+1/2। वाह, ठीक है, मान रखते हैं, इसमें मान क्या हो जाएगा, एम ई, एन की जगह पे 5+1/2। वापद, वापद को आप नहीं छोड़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो आपका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं, एम ई क्या आ जाएगा आपका, मीडियन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6/2 आ जाएगा वापद, है ना, यानी कि ये कितना आ जाएगा, तीसरा पद आएगा, तीसरा पद आ जाएगा।
थर्ड टर्म, है ना। अब अगर आप इस वापत वापत को छोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा, जबकि आपका आंसर 3 नहीं आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, काउंट करते हैं तीसरा पद, है ना। ये वाला आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरे पद में आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है ना। तो इसका जो वैल्यू है एम ई वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी, ना कि 3 होगी। किस तरीके से काउंट किया हमने देखा आपने, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं के लिए इसको निकालेंगे। अब सम संख्या के लिए देखते हैं कि सम संख्या को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसी में मैं एक और टर्म जोड़ देती हूँ, इसको मैं बना देती हूँ क्या, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड 10, ये ठीक, एक टर्म मैंने और जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो कैपिटल एन है उसका जो मान है वो हो गया 6, और 6 है आपका इवन नंबर, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए जो एमई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका क्या, एन बाई टू। आप बदलेंगे पहले तो ये कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक, एन बाई टू आप प्लस एन बाई टू प्लस 1, वाह। और इन दोनों का भी हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, यानी कि पूरे का बटे 2 ले लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एन। ठीक, क्या, एन बाई टू पर प्लस एन बाई टू प्लस 1 पर, ठीक है ना, एन बाई टू टर्म लेंगे और एन बाई टू प्लस 1 टर्म लेंगे, है ना। इन दोनों टर्म का हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, ये एम ही हो गया। अब यहाँ पे मान रखें तो ये 6/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वहां पर आपको नहीं छोड़ना है, आंसर चेंज हो जाएगा वो तो, है ना। ये भी क्या हो जाएगा आपका 6/2 प्लस 1 वापस हो जाएगा, पूरे का बटे 2। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसको, तो एम ई इज इक्वल टू, नीचे में तो 2 ही है, ये 6/2 वापस, 6/2 वापस यानी कि तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद आपका प्लस यहाँ पे ये 3 आएगा प्लस 1 यानी कि चौथा पद। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि तीसरा पद और चौथा पद कौन कौन सा है। तो ये वाला हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। तो तीसरा पद 3 है और चौथा पद क्या है, 4 है। रख देते हैं यहाँ पर, रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एम ई इज इक्वल टू 3 + 4/2, मान रखे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तीसरे पद का मान यहाँ पर तीसरा था इसलिए 3 ही रखे हैं, चौथे पद का मान चूंकि 4 है इसलिए 4 ही रखेंगे। कुछ और मान भी हो सकते हैं, वो और क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे, है ना। तो आपका जो एम ई है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/2, 7/2 यानी कि ये कितना बन जाएगा आपका 3.5। ठीक है, तो जो माध्यिका है उसमें इस तरीके से नंबर हमको मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके बीच का लेना है ना, माध्यिका यानी कि इसके बीच का। तो देखिए जोड़ी बनाएंगे तो ये 3 हो गए जोड़ी, ये 3 हो गए जोड़ी। अब इसका बीच का लेना है यानी कि यहाँ पर कहीं पर होगा, तो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है वो क्या है आपका 3.5 है। ठीक है ना, 3.5 है। ठीक, चलो, तो ये है क्या आपका प्रोसीजर। पहले क्या करते हैं हम, आरोही अवरोही क्रम में इसको अरेंज करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं, सम है कि विषम है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक किए, उसके बाद थर्ड थर्ड जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है क्या, अगर विषम है तो n+1/2 पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यदि सम है तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बाई 2, ये फॉर्मूला लगाते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है ना, ये तीसरा पद हो गया, आपका तीसरा चरण हो गया। अब आते हैं चौथे चरण पे। तो चौथा जो स्टेप है आपका क्या है, एमई का मान तीसरा पद चौथा पद सम के फॉर्म में आएगा, उसके जगह पे हमको वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है ना, ये इसके जगह पे क्या करनी है, हमको वैल्यू प्लेस करनी है। तो इस तरीके से आपको प्रोसीजर के फॉर्म में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, माध्य से भी पूछा जा सकता है, माध्य तो इजी है। ठीक, माध्यिका से इस प्रकार से सही क्रम में जमाइए वाले, व्यवस्थित कीजिए वाले प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, ये क्या है आपका माध्यिका हो गया। और भी क्वेश्चन हम एमसीक्यू में करेंगे, पहले तीनों चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक, अब
इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या देखे हैं हम कि ये मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है, और सही बात है मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है, इससे ज्यादा मत जानिए, है ना। और चलिए ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। तो दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये स्थिति आधारित है। इसका जो आधार है, बेस है, वो किस पे आधारित है, स्थिति आधारित है। आपका जो माध्य था वो क्या था, संख्यात्मक गणना के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें हम स्थिति को दर्शाने के लिए यूज करते हैं कि कहाँ पर जो वैल्यू है वो प्लेस कर रही है ना, कहाँ पर स्थित है। तो स्थिति को प्रदर्शित करता है क्या, माध्यिका। ठीक है, यही मेन है, बहुत ज्यादा भी जानने की हमको जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन बस क्रिएट करेगा। ठीक है, एग्जाम पास है, बहुत ज्यादा ना सोचे। चलिए अगले टर्म में आते हैं हम। हमारा है अगला टर्म क्या, बहुलक। बहुलक यानी कि मोड। ठीक, बहुलक यानी कि मोड, मॉड निकालते हैं, है ना। बहुलक नाम देखिए इसका, बहुलक। ठीक है, बहु का मतलब होता है बहुत बार, बहुत बार आएगा, बार बार आएगा, रिपीटेशन होगा, है ना। और लक का क्या मतलब समझिए आप, अब ऐसे अलग से मतलब नहीं है उसका, ऐसे याद रखने के लिए है कि बहुलक क्या होगा। तो बार बार कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट कैसे आता है, एक तो अपनी मेहनत से आता है, मेहनत के साथ साथ में जैसे कंपटीशन एग्जाम की बात करें, है ना, तो वहां पे क्या काम करता है, लक काम भी करता है। मेहनत के साथ साथ लक भी काम करता है ना, भरोसा। लक का सीधा सीधा मतलब है भरोसा, और कुछ मतलब नहीं है उसका। ठीक है, बहुलक। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो क्या हो, बार बार रिपीट हो, है ना, आवृत्ति आधारित होती है। इसमें क्या करेंगे, बार बार रिपीट होने वाली जो संख्याएं होती है वही हमारा बहुलक रहता है। बार बार क्या हो, बार बार ये आवृत्ति, ठीक, बार बार जिसकी आवृत्ति हो, बार बार जो हमको दिखाई दे संख्या, वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। अब ले लेते हैं कुछ नंबर, जैसे मैंने ले लिया 3 5 8, 3 3 2, 2 4 6, 5 3 8, और ठीक है, ये लंबा सा मैंने एक सीरीज बना दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कि स्टेप भी साथ साथ में देखते जाएंगे ना, इसको सॉल्व करने को और समझते भी जाते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम क्रम से जमाएंगे, जैसे हमने बाकी को जमाया था। ठीक है ना, माध्य को भी आप जमा सकते हैं, माध्यिका को जमाना कंपलसरी है। ठीक है, माध्यिका के साथ साथ में बहुलक को भी आप जमाइए, क्रम से ही, है ना, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, उससे आपका चीज आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या हमको 2 दिख रही है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रम से अरेंज कर रहे हैं। ठीक, क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2, है ना। 3 कितनी बार आया है, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी में मैं आपको टैली जो मार्क होता है वो भी बता दूंगी। इसके बाद 3 के बाद अगला नंबर 4 है, 4 आया है एक ही बार। 5 कितनी बार आया है, 1 और 2 बार आया है, ये 1 और 2 बार आया। ठीक, इसके अलावा 6 आया है आपका, 7 आया है एक बार, और 8 आया है 2 बार। सारी संख्याएं हमने ले ली। ठीक है ना। अब इसकी टेली मार्किंग भी कर सकते हैं आप, सिखा होगा आपने टेली मार्किंग, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम संख्या। ठीक है, इसका टेली मार्क बना लेंगे हम, और फिर बना लेंगे उसकी बारंबारता। बारंबारता क्या प्रदर्शित करता है, कितनी बार कौन सी संख्या आई है, कितनी बार कौन सी संख्या आई है। यहाँ से डायरेक्ट आप हल निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि हमको प्रोसीजर भी जानना है, इसलिए हम इस तरीके से चलेंगे। सबसे जो पहला क्रम था वो उससे क्रम से अरेंज करना था। दूसरा क्या है, उसकी टेली मार्किंग करनी है, उसकी बारंबारता सारणी बनानी है, ये है बारंबारता सारणी, है ना। संख्या क्या है हमारी, 2। टेली मार्क कितने बार आए हैं, 1 2, 2 बार आया है ना। बारंबारता कितनी हो गई इसके, 2। ठीक, अब आते हैं अगली संख्या पे, 3 पर। तो 1 2 3 4, 4 हो गया।
कितनी बार आया बारंबारता? 4। जितनी बार आ रहा है वही उसकी बारंबारता कहलाती है, आवृत्ति ही बारंबारता कहलाती है। चौथे को देखें तो 4 कितने बार आया है? एक बार आया है, और एक बार आया है मतलब यहाँ एक लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है आपका? 5 जो आया है वो आया है आपका 2 बार, है ना। 5 आया है आपका 2 बार, तो ये हमने 2 बार कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक। 6 कितनी बार आया है आपका? 6 आया है आपका 1 बार, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक डंडा लगाएंगे। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक। डायरेक्ट लाइन भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी। कितनी बार आया है? 1 बार। वैसे ही 7 आया है आपका, देखना हमने कितना बार? 1 बार। और जो 8 आया है उसकी जो आवृत्ति हुई है वो कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। 2 बार हुई है ना। एक ही बार लिख दिया था मैंने, एक और दो, एक और रहेगा यहाँ पे, है ना, 2 बार। ठीक है। तो ये जो बना है ये क्या कहलाता है? हमारा बारंबारता सारणी कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? हमारी बारंबारता सारणी कहलाती है। अब इसी में से हम बहुलक निकालते हैं। ठीक, बहुलक निकाल रहे हैं यानी कि वह संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ये उसका मेन डेफिनेशन है ना। ऐसी संख्या, एक सीरीज में ऐसी संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो, वह बहुलक कहलाता है। तो यहाँ देखिए आपका बहुलक कौन है? बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी, है ना। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक। ये कौन सी संख्या के लिए है? 3 के लिए, यानी कि जो हमारा बहुलक है, कि हमारा जो मॉड है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ना कि 4। ठीक है, 4 उसकी बारंबारता को प्रदर्शित कर रहा है, हमको संख्या बतानी है कि वो किसके लिए यूज हो रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है ना। तो जो दूसरा स्टेप था वो था क्या? टेली मार्किंग करना। तीसरा स्टेप आपका क्या है? टेली मार्क करने के बाद में सबसे अधिक बारंबारता वाले को चुनना, है ना। और चौथा स्टेप फिर ये आ जाएगा कि चौथे स्टेप में क्या करेंगे? हम इस तरीके से लिख देंगे, मॉड इज इक्वल टू उस संख्या को लिख देंगे, ना कि उसकी बारंबारता को। ठीक है। इतनी सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है ना। ये बन गया। ठीक। अब इसमें देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसमें हम बहुलक में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसकी आवृत्ति के बारे में, बारंबारता के बारे में, है ना। तो ये जो है इसका मुख्य गुण जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखेंगे। किसको प्रदर्शित करता है? ये आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। बहुलक जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगली चीज में। ये तीनों चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूले हम अब वर्गीकृत वाले नहीं देखेंगे, हम अभी सिर्फ अवर्गीकृत वाले देख रहे हैं। ठीक है ना। और वर्ग 3 के लिए इतना है, वर्ग 2 के लिए हम वर्गीकृत वालों को आगे देखें। चलिए देखिए, यहाँ आपको क्या देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे कि माध्य पढ़ा। माध्य किसको प्रदर्शित करता है? इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो माध्य है वो गणना को प्रदर्शित करता है, गणना पर आधारित। ठीक है। दूसरा जो हमने माध्यिका पढ़ा, जो मीडियन पढ़ा, वो किसको प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है आपके मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है, ठीक है, या कहें स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक। तीसरा तीसरा होता है हमारा बहुलक। तीसरा होता है बहुलक, है ना। मॉड 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 किसको प्रदर्शित कर रहा था? आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है। किसको प्रदर्शित कर रहा था? ये आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा था, है ना। अब इन तीनों को मिला करके हम एक टर्म यूज करते हैं। वो टर्म क्या कहलाता है? हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन तीनों को क्या कहा जाता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। की संख्याओं में कौन कौन सी टेंडेंसी होती है? संख्याओं में कौन कौन सी टेंडेंसी होती है, कैसे कैसे उनके गुण होते हैं, उसके आधार पर, है ना। हिंदी में इसको
कहा जाता है क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के हमारी केंद्रीय प्रवृत्तियां होती है। कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। और तीनों ही चीजें अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करती है। ठीक, चलिए अब हमको जानना है कि ये तीनों तो ठीक है, लेकिन इन तीनों में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है ना, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है ना, तो आप क्या याद रखेंगे, मो इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रखेंगे है ना, 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 माइनस 2 ऑफ मीन। ठीक है, ये याद रखना है ना। हिंदी में लिखना चाहे इसको तो क्या लिख सकते हैं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित माध्यिका, जो भी माध्यिका हमको दी रही होगी, माइनस 2 गुणित क्या आ जाएगा, माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको मीन एंड मीडियन दिया हुआ है तो आप आराम से मॉड को निकाल सकते हो, है ना। एक इससे प्रश्न देखते हैं, फिर एमसीक्यू में भी सॉल्व करेंगे इसको, है ना। देखिए, अगर आपको दिया गया हो क्या, अगर आपको दिया हो कि मीन इज इक्वल टू 20 और मीडियन दिया हो, मीडियन दिया हो 20, ठीक, हमको यहाँ से मॉड निकालना है, तो मॉड निकाल सकते हैं आसानी से, फॉर्मूले में मान रख देंगे, मॉड इज इक्वल टू एमओ इज इक्वल टू, है ना, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो 3 ME माइनस 2 ऑफ एम। ठीक, चलो, तो मान रखे यहाँ पे मॉड 3 इंटू मीडियन क्या है हमारा 22 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 20। इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रोसीजर भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले तो उसके मानों को हमने देखा कि मीडियन है कि मॉड है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पहचाना, दूसरा क्या किया हमने, फॉर्मूला यूज किया, तीसरा क्या किया हमने, मानों को रखा और उसकी फिर चौथे में क्या कर देंगे, गणना कर देंगे। इस तरीके का प्रश्न पूछता है आपको। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 66 और ये हो जाएगा 40। तो आपका जो मॉड है वो कितना आ जाएगा आपका 26, मॉड कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, इस तरीके से हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर, अब इसमें से एक एक प्रश्न हमने देख लिया, आप इसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे, है ना। आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो थ्योरी का नोट्स है ना वो आप अच्छे से बनाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फॉर्मूलों को देखेंगे, और जो प्रोसीजर मैंने बताया है क्लास में उसको देखेंगे। प्रोसीजर को अगर हो सके तो आप लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है, ताकि आप जब उसको रिवाइज करके जाए तो सीधे बस क्लिक करें उसमें, है ना, वहां पे जाकर के आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन हम इसको नेक्स्ट में करते हैं। ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम और फिर जाएंगे अपने बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट में देखते हैं।